तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को लगा झटका। 5वें चरण के मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में हुए 2 आतंकवादी हमले। एक हमले में बीजेपी नेता की हत्या। लोगों ने लगाया बीजेपी पर आतंकी हमला कराने का आरोप। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। गाजा पट्टी में जंग न रोकना इजराइल को पड़ेगा भारी। इजराइल में 2 फाड़ हुए नेता। बार कैबिनेट के मेंबर ने दी इस्तीफे की धमकी। कहा गाजा पट्टी पर जंग रोके इजराइल। उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता कारोबारी के यहां मिला इतना कैश कि हाँप गई मशीनें। नोटों की गिनती करते थक गई टीम। लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी ने चटाई भाजपा को धूल। 5वें चरण के मतदान से पहले अपने प्रत्याशी का नामांकन लिया वापस। बीजेपी की हार हुई तय। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 5वें चरण के मतदान से पहले जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा झटका। जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमला। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5वें चरण के मतदान से पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग से एक दिन पहले ही आतंकी हमला हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर हमले में बीजेपी के सरपंच की मौत हो गई है और कुछ लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 18 मई को पहले शोपिया और फिर अनंतनाग में आतंकवादियों ने नागरिकों पर फायरिंग की थी। अधिकारियों ने बताया है कि दोनों इलाकों की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों को पकड़ने की तलाशी अभियान शुरू किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आतंकी हमला होने के बाद अब बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती करा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी अमित शाह की मुश्किलें जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल के राजनेताओं में पड़ी फूट। बार कैबिनेट के मेंबर ने दी इस्तीफे की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 8 महीनों से जंग चल रही है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों की अपील को नजरअंदाज करते हुए इजराइल की सेना हमास के हर अड्डे पर हमला कर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य गाजा में इजराइल की सेना ने जो एयर स्ट्राइक की है इसमें भारी तबाही मची है, जिसके बाद अब इजराइल पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में लगातार हमले करने के बाद अब इजराइल के नेताओं में 2 फाड़ हो गई है। इजराइल के आधे नेता गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों के विरोध में उतर आए हैं और वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, जबकि एक गढ़ एक गढ़ नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों की वार कैबिनेट की जो मीटिंग है, वार कैबिनेट की मीटिंग में एक मंत्री ने इस्तीफे देने की धमकी नेतन्याहू को दे दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने लगातार 8 महीने से हमले करके गाजा पट्टी को नस्ते नैबूद कर दिया और 10 लाख लोगों को मार डाला। इसलिए अब गाजा पट्टी में जंग रुकनी चाहिए और नेतन्याहू को आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अब बार कैबिनेट के एक मेंबर ने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ने राफा या गाजा पट्टी पर हमला किया तो वो इससे इस्तीफा दे देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता कारोबारियों के यहाँ मिला इतना कैश कि हाँप गई मशीनें। नोटों की गिनती करते थक गई टीम। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में आयकर विभाग की शाखा ने हरम पिलाम ट्रेडर्स के रामनाथ डक के जयपुर हाउस स्थित घर पर छापा मारा तो वहां पर बरामद हुई कैशों को गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। देर रात तक मशीनें लगातार आती जाती रहीं। नोट इतने अधिक थे कि मशीनें भी हाँप गईं। अंदर कुछ तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई हैं। इसमें बेड पर नोट बिछे हुए दिखाई दे रहे थे। आयकर विभाग के छापे के दौरान आसपास के घरों से भी कोई बाहर नहीं निकल कर आया। वहीं आपको बता दें कि 500 के नोट इतने ज़्यादा अधिक थे कि मशीनें नहीं गिन पाई। यहाँ पर 60 करोड़ रुपये बरामद आयकर विभाग ने किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 5वें चरण के मतदान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में भाजपा को चटा दी धूल। अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस लेते हुए भाजपा की हार कर दी तय। जब दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में 5वें चरण के मतदान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी गुगली फेंकी है कि पूरी भाजपा उनकी गुगली के सामने पस्त हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की गोंडा लोकसभा सीट पर 5वें चरण के मतदान से
पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने चुनावी मैदान छोड़ दिया है। गोंडा सीट से असदुद्दीन ओवैसी ने प्रत्याशी बनाया था मोहम्मद मंसूर को, जिन्होंने अब लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले अपना नामांकन वापस ले लिया है। चर्चा के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नामांकन वापस लेने के बाद जो मुसलमानों का वोट गोंडा लोकसभा सीट पर कटता था वो नहीं कटेगा और वो सीधा गठबंधन को जाएगा। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के इस फैसले से भाजपा की हार गोंडा सीट पर सुनिश्चित हो गई है और भाजपा का हारना तय माना जा रहा है। पूरी भाजपा में खलबली मच गई है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव ना लड़कर भी बीजेपी को गोंडा लोकसभा सीट पर हरा दिया है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को लगा झटका। 5वें चरण के मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में हुए 2 आतंकवादी हमले। एक हमले में बीजेपी नेता की हत्या। लोगों ने लगाया बीजेपी पर आतंकी हमला कराने का आरोप। मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। गाजा पट्टी में जंग न रोकना इजराइल को पड़ेगा भारी। इजराइल में 2 फाड़ हुए नेता। बार कैबिनेट के मेंबर ने दी इस्तीफे की धमकी। कहा गाजा पट्टी पर जंग रोके इजराइल। उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता कारोबारी के यहां मिला इतना कैश कि हाँप गई मशीनें। नोटों की गिनती करते थक गई टीम। लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी ने चटाई भाजपा को धूल। 5वें चरण के मतदान से पहले अपने प्रत्याशी का नामांकन लिया वापस। बीजेपी की हार हुई तय। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 5वें चरण के मतदान से पहले जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा झटका। जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमला। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5वें चरण के मतदान से पहले मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग से एक दिन पहले ही आतंकी हमला हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर हमले में बीजेपी के सरपंच की मौत हो गई है और कुछ लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 18 मई को पहले शोपिया और फिर अनंतनाग में आतंकवादियों ने नागरिकों पर फायरिंग की थी। अधिकारियों ने बताया है कि दोनों इलाकों की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों को पकड़ने की तलाशी अभियान शुरू किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आतंकी हमला होने के बाद अब बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती करा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी अमित शाह की मुश्किलें जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल के राजनेताओं में पड़ी फूट। बार कैबिनेट के मेंबर ने दी इस्तीफे की धमकी। दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 8 महीनों से जंग चल रही है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों की अपील को नजरअंदाज करते हुए इजराइल की सेना हमास के हर अड्डे पर हमला कर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य गाजा में इजराइल की सेना ने जो एयर स्ट्राइक की है इसमें भारी तबाही मची है, जिसके बाद अब इजराइल पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में लगातार हमले करने के बाद अब इजराइल के नेताओं में 2 फाड़ हो गई है। इजराइल के आधे नेता गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों के विरोध में उतर आए हैं और वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, जबकि एक गढ़ एक गढ़ नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों की वार कैबिनेट की जो मीटिंग है, वार कैबिनेट की मीटिंग में एक मंत्री ने इस्तीफे देने की धमकी नेतन्याहू को दे दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने लगातार 8 महीने से हमले करके गाजा पट्टी को नस्ते नैबूद कर दिया और 10 लाख लोगों को मार डाला। इसलिए अब गाजा पट्टी में जंग रुकनी चाहिए और नेतन्याहू को आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अब बार कैबिनेट के एक मेंबर ने धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ने राफा या गाजा पट्टी पर हमला किया तो वो इससे इस्तीफा दे देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता कारोबारियों के यहाँ मिला इतना कैश कि हाँप गई मशीनें। नोटों की गिनती करते थक गई टीम। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में आयकर विभाग की शाखा ने हरम पिलाम ट्रेडर्स के रामनाथ डक के जयपुर हाउस स्थित घर पर छापा मारा तो वहां पर बरामद हुई कैशों को गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी। देर रात तक मशीनें लगातार आती जाती रहीं। नोट इतने अधिक थे कि मशीनें भी हाँप गईं।
अंदर कुछ तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई हैं। इसमें बेड पर नोट बिछे हुए दिखाई दे रहे थे। आयकर विभाग के छापे के दौरान आसपास के घरों से भी कोई बाहर नहीं निकल कर आया। वहीं आप